Hello friends, welcome to EduScoop and we are continuing with our MPG के lecture series। इस लेक्चर के पहले हम लोगों ने जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है एंड इट इज़ हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, देन सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या एग्ज़ाम रिलेटेड कोई डाउट है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है वो भोपाल डिवीज़न पढ़ रहे हैं अभी। इसके पहले हम लोगों ने ग्वालियर और चंबल डिवीज़न कंप्लीट कर लिया है। भोपाल डिवीज़न में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से हमने भोपाल, विदिशा और सीहोर 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आज जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है वो है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट। आज के लेक्चर में रायसेन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लोकेशन देख लेते हैं। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट हियर। जोग्राफिकल लोकेशन की बात करता हूँ मैं, या जोग्राफी की बात करते हैं तो इट कवर्स अराउंड 8466 स्क्वायर किलोमीटर एंड रैंक्स 8th in terms of area. It was formed in 1956 when MP was initially formed and there were 43 districts. So Raisen was one of them. अगर आप बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की तो इट शेयर्स बाउंड्री विथ भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद एंड सीहोर। मेन रिवर्स की बात करते हैं तो बेतवा एंड बरना आर द मेन रिवर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, बेतवा रिवर जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुमरा विलेज ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट। पॉलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ होशंगाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। आउट ऑफ 29 कॉन्स्टिट्यूएंसी होशंगाबाद इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है। देन इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 8 तहसील्स विच आर गोहरगंज, रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, बाड़ी, बरेली, उदयपुरा एंड सिलवानी। हिस्ट्री की बात करते हैं तो रायसेन का नाम जो है वो रायसेन क्यों हुआ। सो बेसिकली रायसेन इज अ करप्टेड और डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ राजा सयन और राजा वासिनी, मीन्स द रॉयल रेसिडेंस। जो राजा के रहने की जगह हैं राजा वासिनी या राजा सयन, उसी की वजह से उसका जो करप्टेड फॉर्म था, डिस्टॉर्टेड फॉर्म था, बोलने की वजह से जो है वो नाम चेंज हुआ एंड इट बिकम रायसेन। उस वजह से इसका नाम रायसेन पड़ गया। ठीक है। फिर 15th सेंचुरी से इसकी बात करते हैं तो हमारे पास इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है। इट वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स ऑफ मांडू, द डायनेस्टी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दिलावर खान घुरी, द सुल्तान्स ऑफ मालवा। तो उस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। आफ्टर दैट इट वॉज पास्ड इन टू द हैंड्स ऑफ राजपूत्स। सो राजपूत्स रूल्ड इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इन 1543 this was transferred into the hands of Sher Shah Suri, who captured it from Puranmal, a Rajput ruler. ठीक है। और पुरनमल शेर शाह सूरी के हाथ में आता है 1543 में। और 1556 में when again Mughals sat on the throne of Delhi and Akbar became the king, then Raisen was again became the part of Mughal empire। ठीक है। फिर जो है वो दिल्ली में तो जो है वो मुगल्स का रूल है और भोपाल वाले एरिया में जो है वो भोपाल के नवाब्स रूल कर रहे हैं। द डायनेस्टी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दोस्त मोहम्मद खान। हमने भोपाल जब हमने पढ़ा था तो हमने भोपाल नवाब में पढ़ा था। सो जो भोपाल के नवाब वाली डायनेस्टी है विच दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय दोस्त मोहम्मद खान, वो लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं भोपाल वाले रीजन में। हिज सन वॉज यार मोहम्मद खान एंड यार मोहम्मद खान का जो सन है फैज़ मोहम्मद खान,
he got recognition from the Mughal Emperor Alamgir II, and Mughal Emperor Alamgir II recognized him as the फौजदार और गवर्नर ऑफ रायसेन। तो जो बंगाल के नवाब है, रायसेन जो है वो मुगल एम्पायर का पार्ट था, बट मुगल एम्पायर और द मुगल एम्परर गिव द रिकॉग्निशन और अथॉरिटी ऑफ रायसेन टू द भोपाल नवाब्स। And after the independence, when Bhopal became the part of Indian Union, Raisen automatically became the part of India, and it became the part of Madhya Pradesh in 1956 when Bhopal was merged in Madhya Pradesh. Next, economy की बात करते हैं तो it has a predominantly agricultural economy. Main crops which are cultivated here are wheat, rice, ज्वार, maize, सोयाबीन। इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इट इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, दैट विल बी द आंसर। फिर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ पे सिचुएटेड है, दैट इज हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट। ये आंसर भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। एंड लास्ट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री was established in रायसेन डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जापान। तो दोनों बातें याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और किसकी हेल्प से एस्टेब्लिश की गई है? जापान की हेल्प से एस्टेब्लिश की गई है। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस टूरिस्ट प्लेस इन दिस डिस्ट्रिक्ट। द फर्स्ट वन इज रायसेन फोर्ट। फोर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है, दो बातें तो आपको याद ही रखनी है, एक तो कहाँ सिचुएटेड है और एक किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, देन कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राज बसंती। ये आपको एक इमेज भी दिख रहा है, बहुत ग्रैंड फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। फोर्ट के अंदर फिर तीन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट इज बादल पैलेस, राजा रोहित पैलेस एंड इत्र पैलेस। एनी ऑफ दीज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, लाइक राजा रोहित पैलेस इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट और इत्र पैलेस इज पार्ट ऑफ विच फोर्ट? सो रायसेन फोर्ट। तो इससे चार बातें याद रखिएगा, सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राज बसंती, और ये जो तीनों मॉन्यूमेंट्स हैं इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज सांची। सांची स्तूप, इट इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अशोका in 3rd century BC. Important fact, it was included in UNESCO World Heritage Site in 1989. ये इमेज भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सांची स्तूप, situated in Raisen district, constructed in the reign of Ashoka, and it can be asked that this site is included in UNESCO World Heritage Site in which year? So 1989 important है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भोजपुर टेम्पल और भोजेश्वर टेम्पल। इट इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये इमेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस टेम्पल इज़ फेमस बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज शिवलिंग। आप देख रहे हैं शिवलिंग का जो हाइट है वो यहाँ पे एक पर्सन है उससे ऑलमोस्ट डबल है और ट्रिपल है। सो इट इज़ अ 18 फीट शिवलिंग विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड। सो दैट्स वाई दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर। So Bhojpur temple situated in Raisen district and it is famous because of this huge shivling. Next important site is Bhimbetka, the prehistoric caves और rock shelters। ये आपको इमेज भी दिख रही है। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं prehistoric era की, और the paintings depicts about the daily life of people living in that time. This painting shows some dancing or some household things which exist at that time. These are prehistoric, Paleolithic and Mesolithic period, and it exhibits the early traces of human life in Indian subcontinent. It is also a UNESCO World Heritage Site included in 2003. दोनों बात याद रखिएगा। एमपी में जो है वो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और उसमें से 2 जो है वो रायसेन में सिचुएटेड है। एक हमने अभी देखा था सांची, दूसरी है आपकी भीमबेटका, और एक जो है वो है आपकी खजुराहो। तो इम्पोर्टेंस देख लीजिए आप हिस्टोरिकली इस डिस्ट्रिक्ट का। 2 जो है वो यूनेस्को की साइट जो है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में है, सांची एंड भीमबेटका। तो याद रखिएगा भीमबेटका इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट एंड इट वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को साइट्स इन 2003। नेक्स्ट,
site is Ratapani Wildlife Sanctuary. It was established in 1976 और it was included in Project Tiger in 2013. Important है, याद रखिएगा, because it is the only wildlife sanctuary of MP which is included in Project Tiger. बाकी जो सारे प्रोजेक्ट टाइगर हैं वो नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं. इट इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं. तो ओशो, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका ओरिजिनल नाम था आचार्य रजनीश एंड पॉपुलरली ही इज नोन एज ओशो. ही वॉज बॉर्न इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट. तो याद रखिएगा, ओशो इज रिलेटेड टू रायसेन. नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. सो मेमोरियल ऑफ कुंवर चैन सिंह इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. कल ही शायद हमने बात की है. कुंवर चैन सिंह, ही वॉज ऑल्सो नोन एज मंगल पांडे ऑफ मालवा. He was the prince of Narsingarh state and he fought bravely against Britishers in 1824 and he sacrificed his life. So his memorial is situated in Sihor district. Next, district with highest population density. It is Bhopal district of population density of 855. Next, Kakarmat temple was constructed by. This temple was constructed by King Kirtiraj. और अगर आपको पता है ये टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए. इट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. लास्ट क्वेश्चन, टॉम ऑफ बेजू बावरा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ही वॉज अ famous medieval time musician and his tomb is situated in Ashoknagar district. Thanks for watching. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बेल आइकन को हिट कर दीजिए so that you will get the updates of our lecture series. And you can also follow us on Instagram page or you can join our Telegram channel. आप जो है वो Facebook या WhatsApp पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को. सबका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया.